आठवीं कक्षा हिंदी पहली इकाई पहली कविता है हे मातृभूमि। इस कविता के इस कविता का जो कवि है उनका नाम है रामप्रसाद बिस्मिल। इनके बारे में हम थोड़ा परिचय लेते हैं। इनका जन्म हुआ 1897 में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर। और मृत्यु इनकी हुई 1927 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। इनका परिचय है रामप्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। यानी वो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल लिया है। उसे कहते हैं स्वतंत्रता सेनानी का मतलब होता है फ्रीडम फाइटर। और उतना ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के यानी एकदम टॉप मोस्ट कवि, टॉप मोस्ट लिस्ट के एक कवि, अनुवादक यानी एक भाषा में से लिटरेचर वर्क को दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करने वाला, बहुभाषाविद, एक ही साथ बहुत सारे भाषा का नॉलेज जानकारी रखने वाला वह साहित्यकार थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। देश के आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने अपने जान दे दी देश के लिए। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। उनका बहुत ही एक फेमस, प्रसिद्ध यानी फेमस रचना राइटिंग है सरफरोशी की तमन्ना। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त, बिस्मिल जो नाम है उपनाम है, एक्चुअली उनका रियल नाम नहीं है। ऐसे कुछ लेखक या कवि होते हैं जो पब्लिशिंग के लिए, बुक पब्लिश करने के लिए, बुक को प्रकाशित करने के टाइम वो उस बुक में अपने ओरिजिनल नाम नहीं लिखते हैं, वो एक पेन नेम उन लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इनका एक पेन नेम है बिस्मिल। उसके अतिरिक्त यानी उसके अलावा आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। और दो नाम उन्होंने लिखने के लिए या पेन नेम के लिए इस्तेमाल करते थे, वो थे राम और अज्ञात। हम अभी पद्य संबंधी यानी पद्य के बारे में हमें यहाँ पर क्या इंट्रोडक्शन दिया वो देखते हैं। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। प्रस्तुत कविता में यानी यहाँ पर दिया हुआ कविता में क्रांतिकारी मीन्स रिवोल्यूशनरी एवं और स्वतंत्रता सेनानी यानी दो नाम में, एक कवि से ज़्यादा इनको दो नाम से जाना जाता है, एक क्रांतिकारी के रूप से और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप से। ये दो रूप से जानने वाला कवि रामप्रसाद जी या कवि बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने अंदर जो प्रेम है, अपने अंदर जो भक्ति है, उस भावना को इस कविता के जरिए व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। यानी यहाँ पर मातृभूमि से कह रहा है कि हे भारत माँ, मैं तुम्हारे लिए जीवन भर सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं देश के हित के लिए, देश की अच्छाई के लिए मैं अपने आप को निछावर करने के लिए, समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। ये लालसा, ये इच्छा प्रकट की है, व्यक्त की है, क्लियर किया हुआ है। चलो हम कविता देखते हैं। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। हे मातृभूमि, मातृभूमि को पुकार रहा है, देश को, भारत को पुकारते हुए बोल रहा है, तेरे चरणों पे, चरणों में मीन्स तेरे पैरों तले मैं शीश नवाऊं, शीश यानी सर, नवाऊं यानी झुकाऊं। तेरा मैं इतना इज्जत करता हूँ कि तेरे चरणों पे मैं अपने सर झुकाऊं। मैं भक्ति भेंट अपनी, मेरे जो भक्ति रूपक भेंट है तुम्हारे लिए, जो गिफ्ट है तुम्हारे लिए, तेरी चरण में लाऊं, तेरे पैरों तले लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, मेरे माथे पे
तू चंदन हो, माथे पे चंदन लगाते हमारा शान होता है वो। कुछ अच्छे वक्त पे अच्छाई को दिखाने के लिए, खुशहाली को दिखाने के लिए, अपने खुशी को या किसी के लिए जो भक्ति होता है उसको दिखाने के लिए माथे पे चंदन लगाते हैं। भगवान के चरणों पे जब जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, जाकर वापस आते टाइम माथे पे चंदन रहता है। उस चंदन एक पवित्र चीज़ का या पवित्र सोच का एक सिंबल होता है। तो कवि कहते हैं, हे माँ, माथे पे मैं, तू मेरा चंदन है, मेरा माथे पे जो चंदन है वो तू है। छाती पे तू हो माला, मेरे छाती पे, मेरे सीने से लगा जो माला है वो तू है। जिह्वा, जिह्वा यानी जुबान, मेरे जीभ पे गीत तू हो मेरा, मेरे जुबान में सिर्फ और सिर्फ आपका ही गीत हो। तेरा ही नाम गाऊं मैं हर वक्त, मेरी सारी जिंदगी हर पल में आपका ही गाना गाऊं। जिससे सपूत, सपूत यानी अच्छे पुत्र, अच्छे पुत्र, पुत्र यानी बेटा, जिससे सपूत उपजे। माँ आप इतनी महान है कि आपके धरती पर बहुत सारे अनगिनत सपूत जन्म लिए हैं। आपके जो बच्चे हैं, आपके जो पुत्र है, बहुत ही सपूत है यानी सद्गुणवान है। श्री राम कृष्ण जैसे, जैसे कि श्री राम और कृष्ण है, ऐसे अनेक हजारों सपूत आपके जो धरती है वहाँ पर जन्म लिए हैं। उस धूल को यानी इतने अच्छे सपूतों को जन्म देने वाली है माँ। आपकी जो ज़मीन की जो धूल है उसे मैं, मतलब धूल को मैं तेरी निज शीश में, निज यानी अपने खुद के, शीश यानी सर पे चढ़ाऊँ। यानी आपकी मिट्टी का जो धूल है वो उठाकर मैं अपने सर पे चढ़ा दूँ। धूल मिट्टी पे, मिट्टी के धूल सर पे चढ़ाना मतलब सब कुछ तुम्हारे लिए न्योछावर कर दूँ, सब कुछ मेरे लिए तू ही तू हो। उसके बाद कवि कह रहा है, माई, धरती माँ को यानी अपने भारत माँ को बुला रहा है कवि। माई, माई मतलब माँ। समुद्र जिसकी पद, पद रज को नित्य धोकर, नित्य यानी हमेशा, समुद्र जिसके पद को, जिसके पैरों को नित्य यानी हमेशा धोते हैं, धोकर करता प्रणाम तुझको, यानी हर वक्त तुमको समुद्र तुम्हारे पैरों को धोते रहते हैं और धोकर तुम्हारा प्रणाम करते हैं। मैं वे चरण दबाऊं, उस चरण को मैं दबाऊं। चरण, पैर दबाने से थोड़ा आराम मिलते हैं। कभी मम्मी पापा वगैरह आपको भी बोलते, बेटा थोड़ा पैर दबा दे, पैर बहुत दुखता है। तो क्या करते हैं, आप पैर दबा के देंगे तो उन्हें थोड़ा आश्वासन मिलते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसी तरह भारत माँ को बोल रहे हैं, हे माँ, तुम्हारे पैर जो हमेशा सागर के पानियों से धोते रहते हैं, सागर और तुम्हें प्रणाम करते रहता है, वो चरणों को मैं दबाऊं। ये क्यों कहता है इस तरह? क्योंकि हमारे भारत माँ को, माँ का मैप आपने देखे होंगे और उसमें इंडिया के जो साउथ हिस्सा है, वेस्ट हिस्सा है और ईस्ट हिस्सा है, ये तीनों जगह पानियों से ढके हुए हैं। अगर भारत माँ का सदर्न साइड को अगर उसका पैर समझ जाएं तो उसे इंडियन ओशन धोते रहता है। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊं। माँ तेरी सेवा में, तेरी सेवा में करूँगा और उस सेवा में मैं भेदभाव, सभी भेदभाव को, सभी ऊंच नीच को, सबको तजकर यानी भूल कर, छोड़ कर, वह पुण्य नाम तेरा, तेरा जो पवित्र नाम है, उस पुण्य नाम है उसे प्रतिदिन सुनूं और सुनाऊं। यानी मैं दूसरे के मुँह से आपकी अच्छाइयाँ सुनूं भी और आपकी अच्छाइयाँ, आपकी स्तुति मैं दूसरों को सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं। माँ मैं तेरा पुत्र हूँ और मैं हमेशा तेरा ही काम आऊं और तेरा ही मंत्र जपते रहूं। मन और देह
मन यानी मन हृदय, और देह, देह मतलब शरीर, मेरा तन और मन तुम पर बलिदान में जाओ, यानी तुम पर मैं पूरे तरीके से न्योछावर कर दूं, बलिदान कर दूं, कुर्बान कर दूं। तो ये कविता कवि ने, बिस्मिल जी ने अपने दिल के गहराई से अपने भारत माता के लिए, उनके लिए जो प्यार है, उनके लिए जो सम्मान है, उनके लिए जो भक्ति है, वो जताने के लिए लिखे हैं। बच्चों, कविता इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छी तरह समझ में आए हो। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे पूछिएगा। ओके, अगले वीडियो में वापस हम मिलते हैं अगले लेसन को लेकर। तब तक के लिए सेफ रहना, खुश रहना, बाय।